Welcome all of you in today's class of royalty account. In royalty account, in previous class, पिछले क्लास में हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस टेबल हम कैसे करते हैं रॉयल्टी में, और अकाउंटिंग में हमने जर्नल और देखा था इन द बुक्स ऑफ लेजी। आज हम कुछ प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस टेबल करेंगे और लेजर इन द बुक्स ऑफ लेजी में हम देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल, देखिए जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है कि शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की क्या टर्म्स क्वेश्चन में की, और टर्म्स बदलने से क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। और कल हमने जो टर्म्स पढ़ी थी फर्स्ट फ्यू ईयर में, फर्स्ट 3, 4, 5, 6 एंड नेक्स्ट फ्यू ईयर में इस तरह की टर्म्स थी। और जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था कि फर्स्ट फ्यू इयर्स की टर्म में हमें फर्स्ट पे फोकस रखना है और नेक्स्ट पे, क्योंकि इन दोनों के चेंज होने से क्वेश्चन आपका एकदम आंसर चेंज हो जाए। प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल में हमने देखा था कि 9 कॉलम होते हैं। फर्स्ट ईयर में 1, 2, 3, 4, 5 या ईयर वाइज गिवन होगा आपको 2015, 16, 17 इस तरीके से। आउटपुट क्वेश्चन में गिवन हो सकता, कभी कभी आपको निकालना भी पड़ सकता, वो हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। रॉयल्टी आउटपुट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉयल्टी आ जाएगी। और मिनिमम रेंट गिवन भी हो सकता और कैलकुलेट भी करना पड़ सकता, ये भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करना आपको आता है, मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी माइनस करेंगे शॉर्ट वर्किंग, और फिर सरप्लस रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस, और रिकूव्ड और अनरिकूव्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स गिवन। और पेमेंट के बारे में एकदम फिक्स है कि आपको मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करना है। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो पेमेंट मिनिमम रेंट का होगा, और रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी में से रिकूव्ड को माइनस करने के बाद। अब कुछ क्वेश्चन आज हमने फिर से लिया है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये देखिए आउटपुट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स का, और रॉयल्टी रेट 1 है, तो रॉयल्टी 1 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट से रॉयल्टी आ गई है, मिनिमम रेंट गिवन है, शॉर्ट वर्किंग आपका, सरप्लस आपका आपने निकाल लिया, और आपको ये काम करना है शॉर्ट वर्किंग, रिकूव्ड, अनरिकूव्ड और पेमेंट। देखिए यहाँ पे जो टर्म्स है मेरी टर्म्स है फर्स्ट 3 ईयर, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। देखिए आपको जैसा मालूम है कि आउटपुट क्वेश्चन में आपके गिवन था, आप रॉयल्टी रेट 1 रुपीज था, तो आउटपुट से मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रॉयल्टी आता है। मिनिमम रेंट ये क्वेश्चन में गिवन था 13,000, तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को कंपेयर करके शॉर्ट वर्किंग आ गई। मिनिमम रेंट अगर एक्सेस है, ये देखिए 2 ईयर आपका मिनिमम रेंट एक्सेस था, मिनिमम रेंट एक्सेस था तो शॉर्ट वर्किंग आ गई। फिर यहाँ पे रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर है तो कोई शॉर्ट वर्किंग, कोई सरप्लस नहीं। फिर उसके बाद आप देखेंगे 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर आपकी रॉयल्टी ज्यादा थी तो सरप्लस है। अब हमारे पास जो टर्म्स है, टर्म्स में कहा है कि फर्स्ट 3 ईयर में हम रिकूव कर सकते हैं। फर्स्ट 3 ईयर अगर है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मीन्स मेरे पास ऑप्शन क्या है कि केवल 3rd ईयर तक हम रिकूव कर सकते हैं। तो अब कोई भी सरप्लस मेरे पास फर्स्ट 3 ईयर में अवेलेबल नहीं है, तो सरप्लस नहीं है तो हम रिकूव्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिकूव्ड हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास सरप्लस हो। और टोटल शॉर्ट वर्किंग 9, 3, 12,000 है, तो 3rd ईयर जो मेरी टर्म्स खत्म हो रही है तो हम उसको अनरिकूव्ड में ट्रांसफर करें, और बाकी टर्म्स खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं होता। और पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के लिए आपको मालूम है आपको रॉयल्टी और मिनिमम रेंट कंपेयर करना है। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट पेमेंट होगा, और अगर दोनों बराबर है तो आप किसी को भी पेमेंट करिए। और रॉयल्टी ज्यादा है तो रिकूव्ड घटाएंगे, लेकिन रिकूव्ड कुछ हुआ ही नहीं है, तो टोटल रॉयल्टी आपको पेमेंट हो जाएगी 14, 15,
16 एंड 17। ये देखिए सॉल्यूशन है फर्स्ट 3 ईयर के केस में। अब उसके बाद हम सेम क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने यहां ईयर का कॉलम छोड़ दिया है। फर्स्ट 4 ईयर में अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 4 ईयर में सॉल्व करेंगे तो जो मेरा डेडलाइन होगा वो 4th ईयर तक एक्सटेंड हो जाएगा। मींस कि जो भी शॉर्ट वर्किंग मेरे पास है हम उसको 4th ईयर तक कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां सरप्लस नहीं है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर में नहीं है, 4th ईयर में नहीं है। 4th ईयर में सरप्लस है मेरे पास 1000, तो हम 1000 रिकूप करें। और टोटल शॉर्ट वर्किंग मेरे पास कितनी है, टोटल मेरे पास 12000 में से 1 रिकूप हुआ, और ये 4th ईयर तक ही हम कर सकते थे, तो 11000 हमें अनरिकूप में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और टर्म खत्म होने के बाद हम कुछ भी रिकूप नहीं कर सकते। और पेमेंट के लिए एज इट इज देखिए 13,000, 13,000, 13,000, और यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी में से रिकूप्ड माइनस करने के बाद, और रॉयल्टी एक्सेस है तो हम रॉयल्टी में से रिकूप्ड कुछ हुआ नहीं तो रॉयल्टी का ही पेमेंट करें। ये कॉन्सेप्ट 4 ईयर के केस में आप देखिए कोई चेंज नहीं है, बस 3 ईयर है तो आपको 3 ईयर में करना है, 4 ईयर है तो 4 ईयर में करना है। और देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम 6 ईयर में करते हैं, 6 ईयर में करते हैं, फर्स्ट 6 ईयर, तो फर्स्ट 6 ईयर का कॉन्सेप्ट ये डेवलप करता है कि 6 ईयर तक ही हम कुछ भी कर पाएंगे। और ये देखिए तो यहाँ फर्स्ट 3 ईयर तो सरप्लस नहीं है तो हम कुछ भी रिकूप नहीं करेंगे। 4th ईयर में 1000 सरप्लस है तो हमने 1000 रिकूप किया। फिर मेरी शॉर्ट वर्किंग टोटल 12 है तो हमने 1 कर लिया, 11 बची, फिर 11 में से 2 फिर कर लिया, 9 बची, फिर 3000 हमने और कर लिया। मींस टोटल 12000 में से हमने टोटल रिकूप कितना किया, 6000। 12000 में से 6000 रिकूप किया, तो अनरिकूप में लास्ट जो टर्म मेरी एंड हो रही है 6 ईयर, तो 6 ईयर में 6000 अनरिकूप में हम ट्रांसफर कर देंगे। और फिर अब पेमेंट की बात आएगी तो पेमेंट का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट को कंपेयर कराएंगे। मिनिमम रेंट अगर एक्सेस है तो मिनिमम रेंट, और रॉयल्टी मिनिमम रेंट इक्वल है तो किसी को भी पेमेंट करिए। और 4th ईयर देखिए रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें से रिकूप को माइनस करके, रॉयल्टी 4th ईयर 14 है उसमें से रिकूप माइनस किया गया। 5th ईयर भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो उससे रिकूप माइनस करके फिर पेमेंट। और 6th ईयर 16,000 रॉयल्टी, उसमें से रिकूप माइनस करके 6th ईयर भी 13,000। और 7th ईयर में रॉयल्टी ज्यादा है, कोई रिकूप नहीं हुआ तो 17,000 पेमेंट होगा। इस तरह से अब 7 ईयर का करते हैं, देखते हैं। अगर मेरा फर्स्ट 7 ईयर क्वेश्चन में दिया, 7 ईयर दिया है तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा एकदम लास्ट ईयर तक, मीन्स कि यहां तक हम कर सकते हैं। तो 7th ईयर में देखेंगे कि फर्स्ट 3 ईयर कोई सरप्लस नहीं है तो रिकूप नहीं करेंगे। फिर यहाँ 1000 किया, यहाँ 2000 किया, यहाँ 3000 किया, यहाँ 4000। अब टोटल 12000 में से हमने कितना कर लिया, 10,000 कर लिया, तो 2000 बचा, उसको मैंने यहां कर लिया। अब पेमेंट का कॉन्सेप्ट एज इट इज है, जैसा आप देख रहे हैं कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट में कंपेयर करके आपको पेमेंट करना है। और अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो रिकूप को माइनस करने के बाद आपको पेमेंट करना है। अब ये क्वेश्चन, अब इसमें एक एडिशनल चीज आज जो हम ऐड कर रहे हैं आपको, कि देखिए डाटा आपको 7 ईयर का ही मालूम है और क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट 8 ईयर में आप रिकूप कर सकते। 8 ईयर में रिकूप कर सकते मीन्स 8 ईयर का तो डाटा मेरे पास है ही नहीं, तो हम 1000 यहाँ किए, 2000 यहाँ किए, 3000 यहाँ किए, 4000 यहाँ किए। और 7th ईयर में हम क्या किए थे कि यहाँ अनरिकूप में ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन शॉर्ट वर्किंग हम रिकूप कब तक कर सकते हैं, 8th ईयर तक। और
अब आप देखिए 8th ईयर का डाटा ही आपके पास अभी नहीं है, तो आप कोई भी शॉर्ट वर्किंग को अनरिकूड में नहीं डालेंगे। मीन्स ये जो 12,000 की शॉर्ट वर्किंग है उसमें से 10,000 आपने रिकूड कर लिया और 2,000 को अनरिकूड में अभी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप 7th ईयर पे हैं और टर्म में क्या दिया है 8th ईयर, तो उसको अनरिकूड में ट्रांसफर नहीं करेंगे। वो 8th ईयर में जैसी सिचुएशन होगी वैसा करेंगे और आपके पास 8th ईयर का डाटा ही नहीं है तो आप अनरिकूड में नहीं डालेंगे और आप एज इट इज जो पेमेंट कॉन्सेप्ट है आपका उसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आप पेमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि शुरू में मिनिमम रेंट ज्यादा था तो मिनिमम रेंट पेमेंट किए और बाद में रॉयल्टी में से रिकूप को लेस करने के बाद। ये देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 8th ईयर का डाटा अगर नहीं दिया और फर्स्ट 8th ईयर में करना है तो आप शॉर्ट वर्किंग जो बची हुई है उसको अनरिकूड में ट्रांसफर तभी करते हैं जब आपकी ये टर्म्स खत्म होती, लेकिन टर्म्स इस क्वेश्चन में खत्म नहीं हुई है तो आप 7th ईयर में आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है, टर्म्स अभी खत्म नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे हम आपको डेवलप कराना चाहते हैं। ये क्वेश्चन सेम है और ये देखिए 8th ईयर का डाटा अब आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब हम 8th ईयर पे इसको सॉल्व करते हैं। 8th ईयर पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि अभी तक मेरे पास 8th ईयर का डाटा नहीं था, अब 8th ईयर का डाटा मेरे पास आ गया तो मेरी टर्म्स तो यहां खत्म हो रही है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर सरप्लस नहीं है, सेकेंड ईयर भी नहीं है, थर्ड ईयर भी नहीं है, हम रिकूप नहीं करेंगे। यहाँ 1,000 हमने रिकूप किया, यहाँ 2,000 रिकूप किया, यहाँ 3,000 रिकूप किया, यहाँ 4,000 बस, और टर्म्स मेरी यहाँ खत्म हो रही है। अब देखिए टोटल मेरे पास शुरू में शॉर्ट वर्किंग 12 थी जिसमें से हमने 10,000 रिकूप कर लिया, 2,000 बची है, लेकिन 8th ईयर फिर 3,000 मेरी शॉर्ट वर्किंग हो गई। मीन्स कि 8th ईयर में भी हम रिकूप कुछ नहीं कर पाएंगे और टोटल शॉर्ट वर्किंग जो 5,000 है वो 8th ईयर में अनरिकूप में ट्रांसफर की जाएगी। और पेमेंट का कॉन्सेप्ट, पेमेंट आप देखिए कि पेमेंट आपको एज इट इज जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है पेमेंट का उसी के बेसिस पे आप करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मीन्स रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी ज्यादा है तो देखिए लास्ट ईयर मिनिमम रेंट ज्यादा था, मिनिमम रेंट का हमने पेमेंट किया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हम इस क्वेश्चन को कह दें कि फर्स्ट 4 ईयर में आपको करना, फर्स्ट 4 ईयर का मतलब कि आपकी जो टर्म है टर्म आपकी यहीं पे लैप्स हो रही है। अब फर्स्ट ईयर कोई रिकूप नहीं होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 1,000, फोर्थ ईयर है सरप्लस तो फोर्थ ईयर आपने रिकूप किया और यहीं पे आपकी टर्म लैप्स हो रही है तो यहां अनरिकूप में कितना चला गया 11,000। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि टर्म्स खत्म यहीं पे हो गई और टर्म्स खत्म होने के बाद अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग होती है तो आपको उसी साल अनरिकूप में ट्रांसफर करना है। इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से आप लोग रखिएगा कि आपकी टर्म कहां खत्म हो रही है, फर्स्ट 4 ईयर। तो फर्स्ट 4 ईयर में आपने 12,000 में से 1,000 सरप्लस था रिकूप कर लिया तो अनरिकूप में 11 चला गया और टर्म्स यहीं पे खत्म हो गई और टर्म्स खत्म हो गई। उसके बाद कोई भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसी ईयर आपको पीएल में ट्रांसफर करना होगा, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होती है। और पेमेंट के लिए आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पेमेंट में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ देखिए रॉयल्टी ज्यादा है, रिकूप नहीं हुआ तो रॉयल्टी का पेमेंट होगा, यहाँ भी रॉयल्टी का होगा, यहाँ भी रॉयल्टी का होगा और यहाँ पे मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। और इसी क्वेश्चन को अगर देखिए अगर 6 ईयर, इस क्वेश्चन को हम 7 ईयर पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 7 ईयर पे देखेंगे तो क्या होगा,
7 ईयर पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मेरी टर्म जो है यहाँ 7 ईयर तक आएगी। ठीक, 7 ईयर में क्या होगा मेरे पास कि फर्स्ट ईयर कोई सरप्लस नहीं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हमने 1000 किया, फिफ्थ ईयर 2000 किया, सिक्स्थ ईयर 3000 किया, सेवेंथ ईयर 4000 किया और टर्म्स मेरी यहीं खत्म हो रही है। तो 12,000 में से मेरा कितना रिकूव्ड हो गया, 10,000। तो 2000 यहाँ अनरिकूव्ड में आएगा क्योंकि टर्म्स मेरी वहीं खत्म हो रही है। और टर्म्स खत्म होने के बाद कोई भी शॉर्ट वर्किंग होगी, हमने आपको क्या बताया कि उसी साल वो अनरिकूव्ड में ट्रांसफर होगी। ठीक है, और पेमेंट के लिए आपको जैसे करना है सारे में पेमेंट इस क्वेश्चन में 13,000 ही होगा। ठीक है, और पेमेंट का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो एज इट इज ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना कि टर्म्स खत्म होने के बाद अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग होती है तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी उसी ईयर उसको अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ और क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, आपको केवल समझना है रॉयल्टी में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर पे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है ये देखिए, क्योंकि देखिए नॉलेज एक अलग चीज है, लेकिन आप जितनी वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे उतनी नॉलेज आपकी अपडेट होगी। देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर ही क्या है, सरप्लस। तो आप ये मान लीजिए कि सरप्लस तो रिकूव्ड यहाँ कुछ कर पाएंगे। अभी तक तो जितना क्वेश्चन आपने देखा कि जैसे ही सरप्लस होता था आप रिकूव्ड करते थे, लेकिन यहाँ रिकूव्ड कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिकूव्ड करने के लिए हमने आपको बताया कि रिकूव्ड करने के लिए 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला, करंट ईयर में आपका सरप्लस हो, और दूसरा प्रीवियस ईयर कि आपके पास क्या हो, शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ करंट ईयर में तो सरप्लस है, लेकिन इससे प्रीवियस ईयर का मेरे पास डाटा ही नहीं है, तो इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए दिया कि कभी कभी फर्स्ट ईयर में सरप्लस आ जाता है और सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग, तो बच्चे फर्स्ट ईयर ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये देखिए ये एक लाइन आपको अपने माइंड में रखनी है कि ये एक लाइन है, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय ये 1 ईयर है, और जब ये ईयर बीत जाएगा तभी ये दूसरा है। और टर्म यहां हमने क्या लिया है, फर्स्ट 4 ईयर। तो फर्स्ट 4 ईयर का कॉन्सेप्ट हम ऐसे डेवलप करेंगे, और यहाँ फर्स्ट ईयर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सेकंड ईयर भी सरप्लस नहीं है, थर्ड ईयर भी नहीं, फोर्थ ईयर 1000 सरप्लस हुआ, तो 1000 हमने रिकॉर्ड कर लिया 3000 में से, और अनरिकॉर्ड मेरा 2000 ट्रांसफर होगा। और टर्म्स खत्म होने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और टर्म्स खत्म होने के बाद अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग होती तो वो उसी साल अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर जाती। और पेमेंट के लिए देखिए पहले रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी माइनस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ नहीं था तो 14,000 पेमेंट हुआ। सेकेंड ईयर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट, थर्ड ईयर दोनों बराबर है तो किसी का भी पेमेंट करिए। फोर्थ ईयर रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें से रिकॉर्ड आपने माइनस किया और पेमेंट 13,000। फिफ्थ ईयर रॉयल्टी ज्यादा है, रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। सिक्स्थ ईयर रॉयल्टी ज्यादा है, रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। सेवेंथ ईयर रॉयल्टी ज्यादा है, रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इस तरीके से जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उस पे आपका डिपेंड होगा कि, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि एनालिसिस टेबल आपका सही होना चाहिए। और बाकी जर्नल और लेजर तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी पढ़े, वो आपका दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन है टर्म्स। अब यहां हम बात करते हैं, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। टर्म्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, आप ये देखिए कि नेक्स्ट 2 ईयर हम करते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर का मतलब, जब देखिए क्वेश्चन में टर्म्स में नेक्स्ट आ जाए या फॉलोइंग आ जाए, फॉलोइंग 2 ईयर्स, तो 2 ईयर का मतलब आपको 9,000 का फर्स्ट ईयर ये हुआ और सेकेंड ईयर ये।
तो यहाँ तो कोई सरप्लस नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं है, और पूरा 9000 यहाँ अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो 3000 है इनका फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, सेकंड यहाँ, फर्स्ट यहाँ, तो ये 1000 सरप्लस है तो 1 रिकॉर्ड करिए और 2000 अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर करिए। और पेमेंट जैसा आपके पास कॉन्सेप्ट पहले से है, पेमेंट में मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट करिए, यहाँ भी मिनिमम रेंट ज्यादा है, यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें से रिकॉर्ड माइनस करेंगे, रॉयल्टी कितना है 14000 तो उसमें से रिकॉर्ड 1000, यहाँ 15 में से नील माइनस करिए, यहाँ 16 में से नील माइनस करिए, और यहाँ 17 में से नील माइनस करके आप पेमेंट 15, 16 और 17। हम आपको फिर बता दें कि देखिए यही 2 कॉलम है जो आपको जिस दिन से रॉयल्टी पढ़ना शुरू करेंगे और जिस दिन खत्म करेंगे, अगर इस दोनों कॉलम नंबर 7, 8 को अगर ध्यान से आप नहीं समझते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी सबका एकदम फॉर्मेट फिक्स है कि रॉयल्टी के लिए आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनिमम रेंट गिवन होगा, नहीं नॉट गिवन है तो कैसे गिवन होगा कल हम देखेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, पेमेंट के लिए फिक्स है। लेकिन रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड ये शॉर्ट वर्किंग की टर्म्स एग्रीमेंट की चेंज होगी और शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 ईयर में हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट 3 ईयर का देखिए, और नेक्स्ट 3 ईयर में देखिए ये 9000 का 1, 2, 3 एक एक को आप करके चलिए 1, 2 एंड 3, तो आप देखेंगे यहाँ सरप्लस नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं करिए, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ 1000 रिकॉर्ड करेंगे और 9000 का यही थर्ड और लास्ट है तो कितना बच गया 8000 बच गया, उसको अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर करिए। और इस 3000 का फिर देखिए 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 तो 2000 3000 में से हो गया, अब कितना अनरिकॉर्ड में जाएगा 1000। और पेमेंट का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, पेमेंट का कॉन्सेप्ट हम बार बार बता रहे हैं आपको कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट में कंपेयर करना है इन दोनों में, अगर मिनिमम रेंट आपका ज्यादा होता तो मिनिमम रेंट पर पेमेंट करेंगे, यानी यहाँ 13000 पेमेंट, यहाँ भी 13000 पेमेंट, दोनों बराबर है तो किसी को भी कर दीजिए। यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी में से ये रिकॉर्ड माइनस करने के बाद, यहाँ भी रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें से रिकॉर्ड माइनस करने के बाद, यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है रिकॉर्ड नहीं है तो डायरेक्ट रॉयल्टी कर दीजिए, यहाँ रॉयल्टी में रिकॉर्ड नहीं है तो डायरेक्ट रॉयल्टी पेमेंट कर दीजिए। मीन्स अगर आप देखेंगे पेमेंट कॉलम को ध्यान से तो फर्स्ट ईयर 13000, सेकेंड ईयर 13000, थर्ड ईयर 30000, फोर्थ ईयर रॉयल्टी माइनस रिकॉर्ड करेंगे 14 माइनस 1000 13, 15 माइनस 2 फिर 13, फिर यहाँ रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है तो 16000 पेमेंट होगा और यहाँ 17000 पेमेंट होगा। ये आप देखिए कि नेक्स्ट 3 ईयर का कॉन्सेप्ट है। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट 4 ईयर पे करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट 4 ईयर पे करते हैं। 4 ईयर पे करने का मतलब 1, 2, 3, 4 मीन्स 9000 का जो 4 ईयर है नेक्स्ट यहाँ आएगा, तो यहाँ सरप्लस नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहाँ 1000 रिकॉर्ड किया और यहाँ 2000 रिकॉर्ड किया, तो अनरिकॉर्ड कितना में जाएगा, टोटल 9000 में से हमने 3000 रिकॉर्ड कर लिया, अनरिकॉर्ड 6000। अब ये 3000 है, इसका यहाँ होगा 4 ईयर 1, 2, 3, 4 3000 सरप्लस है तो 3000 पूरा हमने रिकॉर्ड कर लिया, अनरिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा और बस। और पेमेंट आप देख लीजिए अपने हिसाब से पेमेंट आपको, और पेमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स है, वो आप एकदम ध्यान रखिए कि मिनिमम रेंट ज्यादा है तो आपको मिनिमम रेंट का पेमेंट करना है और दोनों बराबर हैं तो किसी को करिए। रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें से 1000 रिकॉर्ड को लेस करके, यहाँ भी रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें भी रिकॉर्ड को लेस करके, यहाँ भी रॉयल्टी ज्यादा है तो रिकॉर्ड को लेस करके, और यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है लेकिन रिकॉर्ड कुछ नहीं है तो पूरा 17000 पेमेंट करिए। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट 5 ईयर का अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर केवल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, टेबल 1, 2, 3, 4, 5। देखिए
1 2 3 4 5। अब यहाँ सरप्लस नहीं है, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ 1000 किया, यहाँ 2000 किया, यहाँ 3000 किया, टोटल 6000 कर लिया 9 में से, तो कितना बचा? 3000। अब इनका 3000 का 5 ईयर यहाँ होगा, तो 3000 करिए। अब देखिए यहाँ 3000 आपके पास सरवर्किंग है, लेकिन सरप्लस कितना हुआ? 4000 हुआ। लेकिन आपके पास शॉर्ट वर्किंग 3000 है, तो 3000 ही आप रिकॉर्ड करेंगे, उससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले की जो शॉर्ट वर्किंग थी वो तो 6 आपने उसमें से रिकॉर्ड किया, 3 अनरिकॉर्ड। अब यहाँ देखिए इसमें पेमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आपको रखना है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है, रिकॉर्ड माइनस करके, यहाँ भी रॉयल्टी ज्यादा है, रिकॉर्ड माइनस करके, यहाँ भी रॉयल्टी है, रिकॉर्ड माइनस करके, और यहाँ रॉयल्टी 17 है, रिकॉर्ड 3, तो मीन्स कि यहाँ कितना हो गया? 14,000 पेमेंट होगा। क्लियर? अब एक लास्ट इसमें नेक्स्ट 6 ईयर पे हम करते हैं। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ये 9000 का 6 ईयर क्या हुआ? यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट 3 ईयर तो सरप्लस नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया, फिर यहाँ 1000 कर लिया, यहाँ 2000 कर लिया, यहाँ 3000 कर लिया। यहाँ कितना करेंगे रिकॉर्ड? ये बताइए। टोटल मेरे पास ये पोजीशन है, तो यहाँ 4000, लेकिन ये 9000 है शॉर्ट वर्किंग, जिसमें से 1 मैंने कर लिया तो 8 बची, 2 कर लिया 6 बची, 3 कर लिया तो 3 बची, और यहाँ सरप्लस 4 है। तो हम देखिए इस 9000 का 3000 यहाँ कर लेंगे, मीन्स कि ये 9000 मेरा हो गया। अभी भी यहाँ पे 1000 मेरे पास बचा है, और इस 3000 का 6 ईयर यहाँ आएगा 6 ईयर, तो यहाँ जो 1000 बचा है प्लस 1000 हम और कर लेंगे, मीन्स टोटल 4000 यहाँ करेंगे। इस 3000 में से 1000 और कर लिया हमने, यानी ये 3000 का 2000 मेरा बचा हुआ है, और वो नेक्स्ट ईयर का डाटा मेरे पास नहीं है, तो इसलिए उसको हम अनरिकॉर्ड में नहीं ट्रांसफर करेंगे। मीन्स इस केस में कुछ भी अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट 6 ईयर तक देखना है, और इस 3000 का 6 ईयर कहाँ आ रहा है? उसका डाटा ही मेरे पास नहीं है, तो जितना रिकॉर्ड हुआ मैंने कर दिया, और बचे हुए को हम अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं करेंगे। वो जब मेरा डाटा मिलेगा तो उस हिसाब से हम उसको करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अगर 8th ईयर का डाटा मेरे पास आ जाता, 8th ईयर का डाटा मेरे पास आ गया। अब अगर इसको हम नेक्स्ट 6th ईयर में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये देखिए, अगर 8th ईयर का डाटा मेरे पास आ गया, अब हमें 6th ईयर पे करना है, तो जैसा मैंने पहले किया था कि 9000 का 6 ईयर तक हम देखें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1000, यहाँ 2000, यहाँ 3000, और यहाँ 4000 हम करेंगे पूरा, और उस 4000 में से इसका 3000 और इसका 1000 कर लिया। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट 6 ईयर का ऑप्शन है, तो ये 2000 जो मेरा बचा वो यहाँ अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि इस 3000 का हम 1000 यहाँ कर चुके हैं, और 2000 जो मेरा बचा वो 6th ईयर अनरिकॉर्ड में जाएगा। अब यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में लीज का ईयर भी देखना पड़ेगा। अगर लीज 10 ईयर की है तो ये आप नेक्स्ट 10 ईयर का है, मतलब 9 और 10 का डाटा आपके पास अभी नहीं है, तो आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देता कि ये जो लीज है 10 ईयर की बजाय ये लीज
आपकी 8 ईयर ही है, मीन्स यही जो है आपका लास्ट ईयर है, मतलब 8th ईयर ही आपका लास्ट है। तो ये 3000 और प्लस यहां से जो 2000 मिल रहा है, टोटल 5000 ही आपको अनरिपोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीज जिस साल खत्म होगी तो फिर हम टर्म्स को नहीं देखेंगे। लीज खत्म होगी तो लीज की प्रायोरिटी होगी और हम जो भी शॉर्ट वर्किंग है उसको अनरिपोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि लीज खत्म होने के बाद ये टर्म्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ये आपको ध्यान रखना होगा।